G20 समिट असफल होगा। G20 समिट बिना ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ही खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल राष्ट्राध्यक्षों की सहमति न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर नहीं ले पाएंगे। पश्चिमी देशों ने डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत बुलाकर उनका अपमान किया गया। G20 समिट के लिए दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ पकड़ कर मारा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या कह रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो बातें G20 से ठीक पहले और उसके दौरान की गई। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। आज मैं G20 समिट के खिलाफ हुए प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार की रियल स्टोरी आपको दिखा रही हूँ। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे उस सुनहरे इतिहास की जो भारत ने 9 सितंबर 2023 को रचा। जब हमारे ही देश के कुछ लोग G20 का मजाक उड़ाने या बेतुका विरोध करने में लगे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम भारत का इतिहास लिख रही थी। 9 सितंबर ही वो दिन था जब G20 समिट में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कूटनीतिक दक्षता ने यह साबित कर दिया कि आसमान में छेद हो सकता है, बस पत्थर जरा तबीयत से उछालना होगा। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति बनना वाकई आसमान में छेद होने के जैसा ही था। 37 पेज में 83 पैराग्राफ्स में लिखित न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की कुछ खास बातें आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। घोषणा पत्र में सबसे अहम बिंदु था वॉर इन यूक्रेन में युद्ध। आप इस बिंदु के शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द भारत सरकार की डिप्लोमेसी के अद्वितीय उदाहरण है। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध के विषय में कहीं पर भी रूस या व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं लिया गया, और ऐसे विषय पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को सहमत कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन नेटो के सदस्य हैं। घोषणा पत्र में कहा गया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए पहल की गई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को बनाए रखने की अपील की गई। घोषणा पत्र में किसी भी देश पर किसी भी देश की विस्तारवादी नीति की आलोचना की गई। कहा गया कि किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला या हमले की धमकी देना अन्यायपूर्ण है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना पूर्ण रूप से गलत है। घोषणा पत्र में आतंकवाद का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए सबसे गंभीर खतरा है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में अर्थव्यवस्था, जलवायु, वैश्विक विकास, बहुपक्षीय विकास बैंक, शिक्षा, कृषि और धर्म जैसे विषयों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाकर इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और उत्साह से एकजुट होकर हम बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। G20 के सभी सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान एक और इतिहास लिखा, वो ये कि अब G20 G21 के नाम से जाना जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकन संघ के अध्यक्ष और कोमोरोस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पीएम मोदी के गले लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया है, और ये भारत की G20 में सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। G20 समिट कई मामलों में ऐतिहासिक रहा। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर भी भारत की एक अभूतपूर्व सफलता है, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल पर बना अलायंस भी भारत की ऐतिहासिक कामयाबी है। G20 में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पास होने से पहले और बाद में भी चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि इसमें बेहद अहम वैश्विक मुद्दे शामिल किए गए, जैसे स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, international taxation, gender equality and empowerment of all women and girls, countering terrorism and money laundering, building a more inclusive world, यानी अधिक समावेशी विश्व का निर्माण। G20 के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को अंदाजा भी नहीं था
कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 अब तक का सबसे सफल सम्मेलन होगा। दिल्ली G20 समिट में कुल 112 विषयों को एड्रेस किया गया, जो G20 के इतिहास में कीर्तिमान है। 2022 में इंडोनेशिया G20 समिट के दौरान 50, 2021 में इटली G20 समिट में 65, 2020 में सऊदी अरब G20 समिट में 30 वैश्विक विषयों को एड्रेस किया गया था। पूरी दुनिया G20 समिट की कामयाबी पर भारत को बधाई दे रही है। देश के 140 करोड़ लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। देश कामयाबी का जश्न मना रहा था और दुष्प्रचार करने वाले तब भी अपने काम पर लगे रहे। G20 जैसे बड़े आयोजन में छोटी छोटी खामियां ढूंढते रहे। मसलन एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार ये कह रहे थे कि ऐसा पहली बार होगा जब बिना जॉइंट डिक्लेरेशन के G20 समिट खत्म होगा। द वायर पर बिग एंड बोल्ड अक्षरों में हेडलाइन लिखी गई, नो दिल्ली डिक्लेरेशन, वेस्ट रिजेक्ट्स इंडियाज कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट एट G20 शेरपाज मीटिंग। सिर्फ द वायर नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स, द वीक, मिंट, इंडिया टुडे, द प्रिंट, एनडीटीवी, रॉयटर्स सभी ने न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर फेक न्यूज दिखाकर दुष्प्रचार फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सबूत आपके सामने है। डिक्लेरेशन के बाद अब बात G20 से जुड़े दूसरे पहलुओं की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत की सरकार गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। देश की वास्तविकता को मेहमानों से छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक बेहद असंवेदनशील वीडियो भी अपलोड किया, जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन एक्स पर लिखी उनकी पोस्ट दिखा सकते हैं। जबकि रियल स्टोरी ये है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी ने एक्स पर लिखा कि किसी भी जानवर को नहीं मारा गया है, बल्कि उन्हें सड़क से उठाकर शेल्टर होम्स में पूरी सुविधा के साथ रखा गया है। और साथ ही एमसीडी ने कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को फेक बताया है। भारत सरकार की पूरी मशीनरी G20 समिट के लिए देश को सजाने में लगी थी। विश्व भर से मेहमान भारत आ रहे थे और कांग्रेस भारत और भारत सरकार को बदनाम करने का रास्ता खोज रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक फेक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दिखाया गया। पवन खेड़ा ने बीजेपी नेता विजय गोयल को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा, विजय गोयल जी, क्या हम इस तरह अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं? बिना जांचे परखे पवन खेड़ा ने यह तस्वीर पोस्ट कर दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि कोई उन्हें समझाए कि हम भारतवासियों के लिए अतिथि देवो भव, न कि किसी भाजपा नेता की चाटुकारिता। ध्यान रहे, ये बड़े इंजन का छोटे इंजन के साथ वाला पोस्टर नहीं है, ये हमारे मेहमानों की बेइज्जती है। कांग्रेस की इस दुष्प्रचार वाली नीति के खेल में कुछ पत्रकार भी सक्रिय हुए और बिना कुछ सोचे समझे कांग्रेस के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लग गए। इस फेक नैरेटिव के पोस्ट तब डिलीट हुए जब बीजेपी नेता विजय गोयल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये फर्जी खबर है, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की मेजबानी कर रहा है, कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। तो कुल मिलाकर रियल स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिखाते ये होर्डिंग अप्रैल 2023 में लगाए गए थे, जिनका G20 समिट से कोई लेना देना नहीं था। G20 समिट के विरोध की तमाम कोशिशों के बावजूद ये समिट बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। G20 समिट में शामिल राष्ट्राध्यक्षों ने खुलकर भारतीय नेतृत्व और G20 के आयोजन की तारीफ की और साथ ही हम सब भारतवासियों को इस समिट ने गर्व करने का मौका दिया। G20 समिट में शामिल हुए कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने G20 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। जहां एक तरफ विपक्ष और उनके समर्थक पत्रकार फेक न्यूज फैलाने में व्यस्त रहे, वहीं दूसरी तरफ देश की जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 के सफल आयोजन की बधाई दी। अब आपको तय करना है कि आपको फेक नैरेटिव्स पर भरोसा करना है या सच्चाई और ईमानदारी से देश के साथ रहना है। अपनी राय और विचार हमें लिखकर जरूर भेजें। हम लगातार ऐसी रियल स्टोरी आपके सामने लाते रहेंगे। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।